हल्कू अपने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपए रखे हुए हैं उसे लेकर आओ, सहना आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उसे छुटकारा मिले। घर के बरामदे पर झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से भरे हल्कू की ओर देखकर बोली, अब तो मात्र 4 रुपए ही तो बचे हैं, घर में जो बचा है वो भी दे दोगे? सहना को तो माघ पूस की कड़कती ठंड कैसे कटेगी? अभी सहना से कह दो, अभी पैसे नहीं हैं, जब फसल कटेगी तब दे देंगे। हल्कू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और सोचा कि मुन्नी की भी बात सही है। पूस की रात में कंबल के बिना ठंड काटना तो मुश्किल है, लेकिन हल्कू अड़ियल सहना को जानता था कि बिना पैसा लिए सहना जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा, जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा, फिलहाल इस अड़ियल सहना से पीछा तो छूटे। हल्कू अपनी पत्नी के पास गया और उसके तारीफ करते हुए बोला, मान लो दे दो न पैसा, कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा, और कंबल के लिए तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। फिर क्या था, यह बात सुनकर हल्कू पर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, जरा बताओ तो हमें भी कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? लगता है तुमको कोई खैरात में देने वाला है कंबल। न जाने कितने कर्ज हैं जो कभी चुकता ही नहीं। तुम अब खेती करना छोड़ दो। ऐसी खेती से क्या लाभ जो फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज में चली जाए। तुमको जो सही लगे करो, लेकिन मैं तो एक पैसा नहीं देने वाली हूँ। मुन्नी को गुस्से में देखकर बेचारा हल्कू उदास हो गया और धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली गलौज सुनूं? फिर क्या था, इतना कहते ही मुन्नी की मन पसीज गया। आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए बोली, ऐसे कैसे वह गाली देगा? क्या उसका राज चलता है? मुन्नी जानती थी कि हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को देते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ, तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो। मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी, और 2 वक्त का रोटी तो नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू बिना कुछ बोले रुपए लेकर बाहर चला गया। हल्कू उन 3 रुपए की अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वह अपना सीने से अपना दिल निकाल कर सहना की हथेली पर रख रहा हो। वक्त अपने गति से बीतते गए और पूस की वो कड़कती सर्दी रातें भी आ गई। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठुठरते लग रहे थे। हल्कू अपने खेत की किनारे बांस व पत्तों से बाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े बैठे कपकपाते थे, और साथ उसका कुत्ता कब्र भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कू कू का आवाज़ निकाले जा रहे थे। ठंड इतने ज़्यादा था कि हल्कू और कुत्ता जबरा की मानो आंखें से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटने से हटाते हुए अपने कुत्ता जबरा की ओर देखते हुए कहा, जब था तुमको कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड है, तो फिर क्यों मेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए खेत में आ गया? घर में रहता तो कम से कम 4 दीवारी में इतनी ठंड तो नहीं लगती। लो अब पड़े रहो इतनी ठंड में यहाँ। अब कुत्ता जबरा शांत हो गया था। शायद उसे पता चल गया कि उसके मालिक को कू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू ठंड से ठिठुरते हुए गर्दन को घुटने से हटाए सोचने लगा, सब किस्मत की बात है। हम यहाँ कड़कती ठंड से ठुठुराते हुए जैसे तैसे रात काट रहे हैं, और पैसे वाले बिना कुछ किए ही टांग पर टांग डालकर मजा लूट रहे हैं। हल्कू को ठंड से नींद नहीं आई तो उठकर बैठा और शरीर को गर्म करने के लिए चिलम भरी और पीने लगा। हल्कू अपने कुत्ते जबरा से कहने लगा, आज यह रात कैसे भी तरह से कट जाए, कल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज़्यादा ठंड नहीं लगेगा। अब हल्कू वहीं ज़मीन पर लेट गया।